नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके करियर एंड मनी की रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम कवर करेंगे आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपकी जॉब, बिजनेस, उसको लेकर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, आपके जो फाइनेंसेस हैं, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कहीं पे पैसे को लेकर कोई डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आपको ध्यान रखना है। आपके लिए 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी टुवर्ड्स द एंड, जिसमें आपको एक क्वेश्चन सोचना है और उसका जवाब मैं यस या नो में दूंगी। उसके बाद सबसे एंड में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। एंजल नंबर निकाला जाएगा आपके लिए, देखा जाएगा कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है। जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेजेस हैं जो आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, वो क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम वट एवर गुड इज कमिंग टुवर्ड्स मी। ठीक है, आपको अपनी तरफ से ये करना है। करियर और मनी की रीडिंग है ये 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए क्या, करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 दिसंबर। टॉरस का करियर, जॉब, बिजनेस कैसा रहने वाला है 1 to 10 दिसंबर। फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं टॉरस के 1 to 10 दिसंबर। करियर और फाइनेंसेस टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1 to 10 दिसंबर के लिए। टॉरस के करियर के लिए, टॉरस के फाइनेंसेस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 दिसंबर टॉरस के करियर और फाइनेंसेस के लिए मैसेजेस। ओके टॉरस, देखिए 1 to 10 दिसंबर में यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आपने जिस भी चीज में बहुत मेहनत करी थी या कर रहे हैं, उसका फल आपको मिल रहा है। काफी लग्जरी आप एंजॉय कर रहे हैं, पैसा आ रहा है आपके पास, पैसा काफी आप मे बी अपने आप को खुश करने के लिए कोई चीज ले रहे हैं, खुद को पैम्पर कर रहे हैं, खुद के लिए चीजें खरीद रहे हैं, बट लग्जूरियस लाइफ दिख रही है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, आपके मेहनत का फल आपको मिल रहा है इन शॉर्ट। ठीक है, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, लाइक वेरी हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग, वेरी सक्सेसफुल इन वट एवर फील्ड यू आर लाइक इनटू। सक्सेस तो आपको बहुत मिल रहा है टॉरस। जो भी आप मेहनत कर रहे हो ना, आई फील जो भी आपने टारगेट सोचे थे कि मुझे ये टारगेट्स अचीव करने हैं, मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है, मुझे इस चीज में सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, वो आपको मिल रहा है। अकम्प्लिश कर रहे हो अपने टारगेट्स और एक फ्रीडम भी मिल रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट। जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो, जिस भी तरीके से काम करना चाहते हो, या तो खुद से अकेले काम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और उसमें यू आर लाइक वेरी हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड। और यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपने अपने इतने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो 1 to 10 दिसंबर में सेलिब्रेशन है, फुलफिलमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, सक्सेस है। तो फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन इसलिए भी है कि जो मैंने सोचा था, जो मैंने चाहता था अचीव करना, वो मैंने कर लिया है। कंप्लीशन दिख रहा है मुझे बेसिकली। रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, हार्डवर्क के रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ रेज, एनीथिंग, और अ न्यू जॉब ऑफर और एनीथिंग, ओके, और मे बी एन अवार्ड, कोई ट्रॉफी या समथिंग, कोई वो भी हो सकता है। बट आपको मेहनत का फल डेफिनेटली, आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हो ना, उसका आपको रिटर्न मिल रहा है। आपको बस डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ काम करना है। यहाँ पे पब्लिक रिकग्निशन भी मिल रही है, आपका काम लोगों की नजरों के सामने आ रहा है, धीरे धीरे आपका काम उठ रहा है, लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आपका नाम थोड़ा सा नोटिस में आने लग गया है। ये मुझे चीजें दिख रही हैं यहाँ पे। 1 to 10 में देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक काफी मेजर, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज रिवील होगी आपको, आपके सामने आएगी। आप उस चीज को लेकर काफी सोच रहे थे पहले, या सोचते थे कि ये कैसे होगा, ये होगा, या ये ऐसा है या वो है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन
बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके सामने किसी चीज का खुलासा होगा, करियर में, मनी, फाइनेंसेस में। एंड उस वजह से क्या है, जो आप कंटिन्यूसली अपने दिमाग में बार बार किसी चीज को लेकर सोच रहे थे ना, वो नहीं सोचोगे, वो प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे इनफैक्ट प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगी और उसके साथ साथ आपको काफी मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे आपकी लाइफ में, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज सामने आई तो अब आपको पता लग गया कि ओ ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा है। तो उसके हिसाब से आपको लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, आपको ओके होना पड़ेगा उस चीज से। तो वो एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेके आएगी ये चीज। ये आपका करियर मूव भी हो सकता है, आपके फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, बट मुझे बहुत बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। टॉरस के लिए करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1 to 10 दिसंबर? टॉरस के लिए करियर और मनी को लेकर क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 दिसंबर? टॉरस के लिए करियर और मनी को लेकर क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं? देखिए, कोई नई चीज सीखने की जरूरत है एंड यहाँ पे डिवाइन एनर्जी इस मैसेज को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है दैट इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, आप चाहे वापस पढ़ाई करने जा रहे हो, कोई नई चीज सीखने जा रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, कोई नया स्किल सीख रहे हो, वट एवर इट इज, जो नया स्किल है या जो नई नॉलेज है वो आपके काम में आपको हेल्प करेगी, आपकी एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करेगी, आपका जो ग्रोथ है, ग्रोथ के जो चांसेस हैं उनको और इम्प्रूव करेगी। तो ये मत सोचिएगा कि अब तो एज हो गई है, अब ये नई चीज में मैं कैसे जाऊं। जाइए, अगर आपको जाने का मन है, हो सकता है उसी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है मे बी, जिसकी वजह से आपको बहुत ही मेजर चेंजेस लाने पड़ी अपनी लाइफ में। करियर ग्रोथ आपके बहुत करीब है, आप करियर ग्रोथ के बहुत पास हैं, इट इज ऑन द होराइजन। आपका जो भी फील्ड ऑफ वर्क है उसमें अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, बट टाइम मत वेस्ट करिए। ठीक है, तो अगर आपको अपने फाइनेंसेस इंप्रूव करने हैं तो टेक एक्शन। कोई अपॉर्चुनिटी का वेट मत करिए, या अपॉर्चुनिटी आ रही है तो सोच रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, नहीं। आई फील अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, बट उनको ग्रैब करने में अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो वो निकल जाएंगी। यू नीड टू इम्प्रूव योर फाइनेंसेस, एडवांसमेंट है, नेक्स्ट लेवल पे जाते आप दिख रहे हो। पैसे को लेकर जो डिसीजन मेकिंग है ना, उसको लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे अटेंशन देने वाली बात है। आपकी नीड्स क्या है, आपकी वांट्स क्या है, कौन सी चीजों की आपको जरूरत है और कौन सी चीजें बस आपको चाहिए, उनकी जरूरत नहीं है बट चाहिए। सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर नीड्स। जो जिन चीजों की जरूरत है उनको टॉप पे रखो, उन पे पैसे खर्च करो, रादर देन कि 3 परफ्यूम पड़े हुए हैं फिर भी चौथा परफ्यूम खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हो? 3 को पहले यूज करो फिर उसके बाद खरीदो। आई एम नॉट सेइंग परफ्यूम मत खरीदो, बट आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि थोड़ा सा ना थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो कैश फ्लो है उस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो और आप बहुत ही लीनियंटली ले रहे हो अपने पैसे को, कहीं पे भी उड़ा रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हो। तो वो ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज फिर वो बाद में पैसा कम हो जाएगा एंड देन यू विल बी लाइक अब मैं क्या करूं। रेमेडीज पे आते हैं। यहाँ पे आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट फाइनेंशियल अबंडेंस और करियर ग्रोथ। एक दो स्विच वर्ड्स आई फील यहाँ पे आपके लिए काफी काम आ सकते हैं। उसके साथ साथ ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है। अगर आपको लगता है कि फाइनेंसेस को लेकर या करियर की ग्रोथ को लेकर आप ब्लॉक्ड हैं, ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं। या अगर आपको क्रिस्टल में ज्यादा बिलीव है तो आप सिट्रीन क्रिस्टल या फिर पायराइट क्रिस्टल, रेकी इन्फ्यूज जो है वो आप पहन सकते हैं। बट रेमेडीज करिए, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आप स्टक हो या आपने अपनी तरफ से जितनी मेहनत करनी थी वो कर ली बट फिर भी कहीं पे अटक से गए हो, तो वहां पे रेमेडीज काम आती हैं। अगर आपको चेंज लाना है, किसी तरीके का बदलाव लाना है, चीजें बेहतर बनानी है, तो रेमेडीज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है गाइस। अब आ गई है बारी 1 क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं वो स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। बट आप जहां पे भी बैठे हैं एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में
जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, पहले पूछ चुके हैं पिछली रीडिंग में, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम दोबारा पूछेंगे, नहीं, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। वन क्वेश्चन रीडिंग है ये, सोचिए। ऑल्सो अगर आपको इसको क्लेम करना है, आपको पॉजिटिव आंसर दिखता है, आपको अपने मन के आंसर दिखता है, तो उसको क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही कनेक्शन बैठेगा आपका कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, एनर्जीज के साथ, मेरे साथ, और उतनी ही चीज आपके लिए सही होगी। ऑल्सो रेस्टलेस होके, पैनिक होके, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं गाइज। हो सकता है आपको ज्ञान लगे, बट एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं। तो आराम से, तसल्ली से, काम माइंड के साथ फिर आगे रीडिंग देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। Okay, Taurus, I have your card with me. Breathe in, breathe out, relax. ठीक है, उसके बाद प्ले करिएगा। Now the answer to your question is clear cut yes. चीजें मिलेंगी आपको, जो आप चाह रहे हो आपको मिलेगा, बट आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप थोड़ा सी चीजें डिफरेंट तरीके से करो। आप जिस तरीके से अभी कर रहे हो ना, मे बी उससे थोड़ा डिले हो जाए, चीजें लेट मिले, नहीं मिले, तो थोड़ा एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच ढूंढने की जरूरत है। थोड़ा सा आसपास अच्छे वाइज लोगों की मदद लेने की जरूरत है, उनका विजडम शायद आपको हेल्प करे, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा ना आपके लिए क्या वर्क बेस्ट करता है, आपके लिए क्या बेस्ट तरीके से चीज काम करती है, वो फिगर आउट करने की जरूरत है। बट डिवाइन गाइडेंस यही है कि थोड़ा अपना चीजों को काम करने का तरीका आप बदलिए और आपको वो चीज मिल जाएगी। टॉरस के लिए एंजल नंबर क्या है 1st to 10th दिसंबर? टॉरस के लिए एंजल नंबर 1st to 10th दिसंबर, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर टॉरस? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या एंजल नंबर है फॉर टॉरस 1st to 10th दिसंबर? एंजल नंबर, एंजल मैसेज फॉर टॉरस 1st to 10th दिसंबर। टॉरस, आपका एंजल नंबर है 830। स्टार्ट स्मॉल, हाउ यू बिगिन मैटर्स। आपके एंजल गाइड जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि जो भी, जिस भी ड्रीम के टुवर्ड्स आप काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स पे भी ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यार इतने छोटे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये कहाँ आगे तक जाएगा, ये कहाँ मुझे रिजल्ट देगा, नहीं, छोटी चीज भी आप अगर बारीकी से, डिटेल में, अच्छी पूरी मेहनत करके छोटे लेवल पे भी स्टार्ट कर रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स। आप जो भी आज की डेट में अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो, वो मैटर करते हैं। सो आप कोई भी चीज अपनी तरफ से कर सकते हो, करो उसको। ये मत सोचो कि यार इतनी सी चीज से क्या मेरा फ्यूचर बन जाएगा, या इतने से एफर्ट से कैसे मेरा करियर और मेरे पैसे बन जाएंगे। छोटी छोटी चीजें जब इकट्ठी होती हैं तभी वो बड़ी चीज बनती है। थोड़ा सा डिटेल में काम करो, डेली वर्क में थोड़ा जो है वो और बारीकी से उस चीज में घुसो। अगर आप डिनर बना रहे हो तो वो डिनर में पूरा घुस जाओ, जी जान लगा दो उस चीज में, एक्स्ट्रा फैबुलस डिनर बनाओ, या फिर कोई एडिशनल एफर्ट डालो अपने वर्कआउट में। ये नहीं कि हाँ ठीक है 1 घंटा करना है तो कर लिया, जितना नहीं, जी जान लगाओ। छोटी छोटी चीज भी ध्यान रखनी चाहिए, आपको रखनी पड़ेगी। और you need to reflect on how every choice you make in your daily life can move you towards your long term goals. सेम वही चीज है, आप आज की डेट में कोई भी छोटी चीज कर रहे हो, आपको वो रियलाइज नहीं हो रहा, बट वो आगे के लिए आपको फायदा करेगी, ठीक है। सो एकदम से बड़ी चीज मत प्लान करो, छोटे से स्टार्ट करो, बट
जी जान लगा के करो। 830 स्टार्ट स्मॉल, ये आपका एंजल नंबर है और आपका एंजल मैसेज है। तो गाइज ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आई, लाइक करिए वीडियोस, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियोस आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एक्वेंटेंस हैं, जिस किसी को भी आप जानते हैं और आपको लगता है कि इसको ये मैसेज मिलना चाहिए, ये रीडिंग मुझे इसके साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर मैसेज। अगर आपको ऐसा फीलिंग आती है तो शेयर करिए, उनकी भी हेल्प करिए, मेरी भी हेल्प करिए और अपना भी अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करिए। इसके साथ साथ आप पार्ट बन सकते हैं मेरी इस इमरामा जर्नी का। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो मेरी रीडिंग्स देखते हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को गाइज। ऑल्सो आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं, जितना हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतनी मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। कमेंट्स करिए, क्या पसंद आया, क्या फीडबैक है, क्या रेजोनेट करा, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। बट थोड़ा सा पार्ट बनने की कोशिश करिए इस प्यारी सी जर्नी का, इस प्यारी सी फैमिली का जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।